आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। न्यूज पंच में ये जो खबर है बेहद ही जरूरी है। सावधान रहें, ये दो शब्द आपको कई स्कैम से बचने के लिए सचेत करते होंगे, लेकिन सच तो यह है कि हर रोज एक नया स्कैम लाखों लोगों को ठगता है। ठगी के नए नए तरीके, तरकीबें कितनों के सपनों को चकनाचूर कर देती हैं। भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही कई प्रकार के साइबर स्कैम भी अब आम हो गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया, उस पर सुनवाई शुरू की और केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो से इसका जवाब मांगा है कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है सरकारी एजेंसियों का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, ये एक परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, क्या सख्त निर्देश यहां दिए हैं और कैसे सख्ती से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट यहां नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस पर। स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 21 सितंबर को यह याचिका दायर हुई थी। एक वरिष्ठ नागरिक दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी हुई और धोखाधड़ी हुई 1.5 करोड़ ठगा गया उनसे। ये वो वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल से ऊपर उम्र के हैं और रिटायर है और उनका 1.5 करोड़ का चूना उनको लग जाता है। सीबीआई के फर्जी अधिकारी और दस्तावेज का हुआ है इस मामले में इस्तेमाल। कई मामलों में ऐसा ही इस्तेमाल हो रहा है। फोन कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, सरकारी एजेंसी के अधिकारी के रूप में वो सामने आते हैं और फिर लोगों को ठगते हैं, निर्दोषों को ठगते हैं। न्यायपालिका की साख पर गंभीर आघात, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू की। आइए अब आपको बताते हैं ये डिजिटल अरेस्ट की दुनिया है क्या, कैसे चलता है ये पूरा खेल, क्या है डिजिटल अरेस्ट। एक साइबर घोटाले के तौर पे डिजिटल अरेस्ट को देखा जाता है। शुरू कैसे होता है? शुरू ये ऐसे होता है कि आपको एक मैसेज या कॉल आता है। मैसेज या कॉल किसी सरकारी एजेंसी के असल में तरफ से नहीं होता, ये होते हैं धोखेबाज, हैकर्स जो खुद को बताते हैं सरकारी अधिकारी, फिर चाहे वो पुलिस का हो, सीबीआई का हो, कोर्ट का हो, मांगते हैं आपसे दस्तावेज और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का खौफ दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जिस पर आप पर हो सकती है कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई। फिर मांगे जाते हैं पैसे ट्रांसफर या व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए किया जाता है मजबूर। जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, उन्हीं के साथ ये सबसे ज्यादा खिलवाड़ होता है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करते कि कैसे ये पूरा खेल चलता है। आखिर में वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए किया जाता है मजबूर। लंबे लंबे वीडियो कॉल रहते हैं, आपको मजबूर किया जाता है कि आप इस वीडियो कॉल पर जुड़े रहिए, नहीं तो अभी आप पर कस्टम विभाग की कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग हो, ड्रग्स हो या अन्य अवैध गतिविधियां, इसमें शामिल होने का व्यक्ति पर लगाया जाता है आरोप, वो निर्दोष व्यक्ति पे लगाया जाता है। व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है, जो वहां से बात कर रहा होता है धोखेबाज, वो असल में धोखेबाज ठग होता है जो अपने आप को अधिकारी बताता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है, लेकिन असल में वो ऑनलाइन पूछताछ नहीं होती, उसके साथ हो रही होती है ठगी, उसका डेटा लिया जा रहा होता है, उसके साथ किया जा रहा होता है स्कैम। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको सचेत और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। संवेदनशील जानकारी कभी भी ना दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी शेयर न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे जो मैसेजेस आते हैं जिनको आपने कभी, मतलब आपने जब उस धोखाधड़ी में आप शामिल ही नहीं हुए तो आप करिए उसको इग्नोर। क्यों घबराते हैं? बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं। जल्दबाजी करने से बिल्कुल बचे। ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी, दस्तावेज उनको शेयर कर दिए और ये मिल जाते हैं उनको साक्ष्य जब वो जुटा लेते हैं फिर वो आपसे करते हैं ठगी। ऐसे में फिशिंग से बचे, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डिजिटल अरेस्ट से जुड़ने की, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही।